तो बहुत ही बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में होता दिख रहा है। आइए वक्त है अब न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का और बात करेंगे हम लिंकन फार्मा से। और न्यूज़ पर व्यूज पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग खबर आपकी स्क्रीन पर लिस्ट क्या आती हुई दिख रही है। जुबिलेंट फूड पराठा पिज्जा का नया रेंज। पराठा पिज्जा, दिल्ली वालों, पराठा पिज्जा ये क्या चीज है जी? कब आ रहा है? नहीं कब आ रहा है क्या रेंज? रुको, अरे कब आ रहा है मतलब अभी तो लॉन्च किया है जुबिलेंट फूड ने पराठा पिज्जा। ये क्या और चीज़? सारे स्टोर्स में रहेगा, अक्रॉस स्टोर्स में मिलने वाला है। एक्चुअली मैं 7 महीना जो दिल्ली रहा ना, हाँ। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन पराठे नहीं खाया। और मुंबई में पूरे साल में 7 दिन भी ऐसे नहीं होते जब हम पराठा खाते हो। हाँ। ये दिल्ली मुंबई। तो कुणाल जी, आपके लिए विशेष पेशकश पराठा पिज्जा आने की तैयारी में जुबिलेंट फूड की तरफ से। बताएं सर, टिप्पणी। अनिल जी, पराठे के अंदर पिज्जा है या पिज्जा के अंदर पराठा? अनिल जी मैं थोड़ी चीफ शेफ हूँ इनका। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जी हिमांशु जी। कुणाल जी, पराठे का बेस है। पराठे का बेस है। अच्छा, पराठे के बेस के ऊपर वो आइडिया सर जी, स्टफिंग करके उसके ऊपर। और ये क्या बात है हिमांशु जी, घर के कामों में आप बड़े माहिर हैं। हमारे दिमाग में तो किसी का आया नहीं ऐसा आइडिया कि पराठे के ऊपर पिज्जा का बेस लगा दो, उसको पिज्जा का बेस। वेरी गुड। करते रहने से ऐसे एक्सपर्टाइज आती है, कोई एक दिन में नहीं होता ऐसा, सालों से कर रहे हैं तब जाके आज ये एकदम से क्लिक हुआ आइडिया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत ही बढ़िया। तो पराठा पिज्जा आने की तैयारी में हिमांशु जी भी घर पे काम थोड़ा आसान हो जाएगा और बाकी लोगों को भी अच्छे स्वाद वाले पराठे मिलेंगे। आइए जाकर जो भी ट्राई करके आए पहले बता दीजिएगा भाई कैसा है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। जुबिलेंट फूड की तरफ से पराठा पिज्जा का नया रेंज लॉन्च किया है। इसमें अलग अलग तरह के पराठे आएंगे। भाई डिटेल तो दो, किस किस तरह के आएंगे। चलिए, कौन चीज पराठा है और पनीर पराठा पिज्जा है और चिकन कीमा पराठा है। तो तीन ब्रांड्स हैं। एक तो कौन और कौन चीज, हाँ, पनीर और चिकन कीमा। ओके, चलो बढ़िया। 3 तरह के, तो मतलब एक नॉन वेजिटेरियन, 2 वेजिटेरियन। ठीक है, चलिए तो एंजॉय कीजिए, जिसको जो पसंद है देखिएगा जरूर। आइए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। बात करेंगे हम लिंकन फार्मा से। आइए पहले कंपनी का परिचय आपको दे दूं। 1979 में ये कंपनी बनी है। गुजरात की दिग्गज हेल्थ केयर कंपनी है और कई सारे फॉर्मुलेशन, इन्होंने 600 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन तैयार किए हैं। 60 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और कार्डियो, एंटीबैक्टीरियल, डायबिटीज़ और मलेरिया की दवाएं बनाने का कारोबार कंपनी करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र पटेल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो BA और LLB कर चुके हैं। केमिकल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर के तौर पे आपने शुरुआत की थी अपने करियर की और उसके बाद 1995 से आप लिंकन फार्मा के MD हैं। स्वागत है पटेल साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नतीजों पर बातचीत करने के लिए आपने जी बिजनेस को समय दिया। पहले हमारे दर्शकों को आपके नतीजे बता दूं सर। 29% आय बढ़कर आई साल दर साल, कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। 103 करोड़, कामकाजी मुनाफा 13% बढ़कर 17 करोड़ के पार, मार्जिन 17% के आसपास रहे और मुनाफा 11 करोड़ के आसपास आया, 12% घटकर। तो टॉप लाइन बढ़िया है, मार्जिन पर हल्की सी कमी है, मुनाफे में हल्की सी कमी है। बताएं सर, आपके लिहाज से कैसी रही ये तिमाही? अनिल जी, पूरा साल देखा जाए तो वैसे तो अच्छा ही है जी, लेकिन थोड़ा टर्नओवर और मुनाफे की बात करें तो हमारे प्लांट में एक्सपांशन चल रहा है। ओके। और वो इस महीने मीन जून से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो पिछले जो क्वार्टर था तो उसमें प्लांट रिनोवेट और एक्सपांशन के मोड में था, तो इसकी वजह से थोड़ा जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर था वो हुआ नहीं है। लेकिन अभी जून से तो टर्नओवर और बढ़ेगा, क्योंकि जो हम एक्सपांशन लेके आ रहे हैं वो एग्जीक्यूशन में आ गए हैं, तो जून से उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। सर, तो जुलाई से सितंबर वाली जो तिमाही होगी उसमें आपके इस एक्सपेंशन प्लान का पूरा असर दिख जाएगा। तो अभी इस तिमाही में 100 करोड़ का रेवेन्यू है, जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में क्या उम्मीद रखी जाए, कितना रेवेन्यू हो सकता है? एक्चुअली 20-25% तो इजीली होगा। ओके।
ऐसा जो हमने एक्सपांशन में जो मशीनरी डाली है और उसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, उसकी वजह से 25% जैसा ग्रोथ हो दिखने को तुरंत आ जाएगा। पटेल साहब एक चीज ये बताइए, जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं क्या चीजों में, मतलब यहाँ से इससे नई कैपेसिटी से किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनाएंगे आप? जो एक्सपांशन कर रहे हैं वो मेनली टैबलेट सेक्शन में कर रहे हैं। ओके। कि हमारा जो बिजनेस है उसमें नियरली 60-70% टैबलेट है। तो टैबलेट सेक्शन में हम लोग नया हैवी मतलब वॉल्यूमेट्रिक मशीनरी डाल रहे हैं नई, और नया बिल्डिंग भी एडजॉइनिंग नया बिल्डिंग भी बनाया और वेयर हाउस भी नए बनाए। तो जो एक्सपांशन कर रहे हैं वो टैबलेट सेक्शन में होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, टैबलेट नंबर ऑफ टैबलेट और क्वांटिटी ऑफ टैबलेट बढ़ेगी। कहाँ प्लांट का है आपका, कहाँ एक्सपेंशन कर रहे हैं ये वाला? अहमदाबाद के नजदीक में खातरज करके जगह है जी। जहाँ अरविंद टेक्सटाइल का फैक्ट्री है नजदीक हाँ, में। ओके ओके। हमारे दूसरी वॉल में अरविंद टेक्सटाइल ही है। अच्छा, आपके एकदम जुड़ के। वहां पर ये प्लांट एक्सपांशन किया हमने। ठीक बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि यहाँ टेबलेट्स बनाने का काम ज्यादा होगा, तो क्या टेबलेट्स में आपके मार्जिन ज्यादा है? टैबलेट्स में मार्जिन ज्यादा है और फार्मास्यूटिकल में देखा जाए तो जो 100% फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है उसमें टैबलेट का ही 60-70% बिजनेस होता है नॉर्मली। तो जो भी बिजनेस आता है उसमें टैबलेट सेक्शन का बिजनेस ज्यादा आता है, तो उसके ऊपर हमने ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा मार्जिन पे आइडिया दीजिए। इस बार 2.5% घटे हैं, 19.5% से 17%। ये साल के लिए, पूरे साल का एक ब्रॉडली अंदाजा दीजिए, क्या मार्जिन रीजनेबल मान के चल सकते हैं कि इतना करेंगे? अभी देखिए पिछले साल में काफी एपीआई के भाव बढ़ गए और सामने जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट है उसमें इतनी मात्रा में नहीं बढ़े, तो उसकी वजह से जो एपीआई का बर्डन था वो हमारे मार्जिन से कट हुआ। थोड़ा बहुत हमने लोड किया फिनिश प्रोडक्ट में, लेकिन काफी हमें मार्जिन में कट हुआ। और दूसरा पावर लेबर कॉस्ट वो भी बढ़ा, जो कोविड के बाद में जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से और दूसरे कॉस्ट भी बढ़े। तो ये सब देखते हुए हम धीरे धीरे करके अभी भाव बढ़ाएंगे, लेकिन एक से एक साथ नहीं बढ़ा पाए, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन के असर है, लेकिन वो बाहर आ जाएंगे। इस साल हम जो लास्ट टू लास्ट ईयर का था वो मार्जिन कैच कर लेंगे। फिर तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और इस फाइनेंशियल ईयर के अच्छे नतीजों के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। महेंद्र पटेल साहब, लिंकन फार्मा के एमडी, बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आई हुई है कि एक्सपांशन प्लान हो चुका है कंप्लीट। जून महीने से सेल्स में बढ़ोतरी होगी, 25% के आसपास की पिछले साल के मुकाबले में इस साल आप रेवेन्यू में बढ़त का अनुमान लगा सकते हैं, और मार्जिन भी थोड़े थोड़े इंप्रूव होने की संभावनाएं आगे। आइए 10 की कमाई के लिए तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी देखिए, अभी आप फार्मा कंपनी की चर्चा कर रहे थे, तो हमारी भी खरीदारी की राय 10 की कमाई में मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक फार्मा कंपनी में है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है फाइजर। तो फाइजर में अनिल जी मध्यम से लंबी